मुनियों का तप और उनके वचनों का बड़ा महत्व था। उनके आशीर्वाद जहाँ जीवन में खुशियाँ भर देते थे, वहीं उनके क्रोध से बड़े बड़े शक्तिशाली भी कांप उठते थे। ऐसे ही एक तेजस्वी और क्रोधी ऋषि थे, दुर्वासा। अपनी तपस्या और सिद्धियों के लिए वे तीनों लोकों में विख्यात थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। और दूसरी ओर थे भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, जो अपनी लीलाओं से जगत को मोहित करते थे। उनका स्वभाव शांत, प्रेममय और ज्ञानी था। फिर भी नियति के विधान और ऋषि दुर्वासा के एक श्राप के कारण उन्हें भी एक अप्रिय अंत का सामना करना पड़ा। आज हम उसी घटना की गहराई में उतरेंगे। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वे ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुंचे। कृष्ण ने ऋषि और उनके शिष्यों को प्रणाम किया और कुछ समय उनके साथ बिताने की इच्छा व्यक्त की। दुर्वासा ऋषि कृष्ण के तेज और विनम्रता से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने आश्रम में ठहरने की अनुमति दी। कृष्ण ने आश्रम के नियमों का पालन किया और सभी की सेवा में तत्पर रहे। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, अवश्य ऋषिवर, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। कृष्ण ने प्रेम और भक्ति से स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के सामने परोसा। दुर्वासा ऋषि ने भरपेट भोजन किया और फिर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब मेरी एक और इच्छा है, तुम इस बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लो। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कृष्ण के पैरों के तलवे खीर से अछूते हैं, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे गुस्से से कांपते हुए बोले, हे कृष्ण, तुमने मेरी आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं किया। तुमने अपने शरीर के एक हिस्से को खीर से वंचित रखा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर का यही हिस्सा कमजोर रहेगा और इसी कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। कृष्ण ने ऋषि के श्राप को सुना और शांत भाव से उत्तर दिया, हे ऋषि, आपका वचन सत्य होगा। यह अवश्य ही मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा। उन्होंने ऋषि के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। समय बीतता गया। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची। महाभारत का युद्ध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के बाद कृष्ण कुछ समय के लिए वन में विश्राम कर रहे थे। एक दिन जरा नाम का एक शिकारी गलती से कृष्ण के पैर के तलवे को हिरन समझ बैठा और उस पर तीर चला दिया। तीर सीधे उसी स्थान पर लगा जहां खीर नहीं लगी थी। कृष्ण को तुरंत दुर्वासा ऋषि के श्राप का स्मरण हो आया। वे जानते थे कि अब उनके देह त्यागने का समय आ गया है। उन्होंने